हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपके लिए सरफेस केमिस्ट्री पर आधारित दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हैं। ये सरफेस केमिस्ट्री श्रृंखला का हमारा तीसरा वीडियो होगा, जिसमें पिछले वीडियो में आपने देखा था बचे हुए कोलाइड्स या कोलाइड्स के मैन्युफैक्चर्ड कैसे किए जाते हैं, कोलाइड की क्वालिटी क्या होती है, कोलाइड के गुण क्या होते हैं, कोलाइड कैसे निर्मित होते हैं। इन्हीं तमाम बिंदुओं को पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक आपको मिलेगा पिछले वीडियो का, आप उस पर टैप करिए और पहले भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, उसको देख लीजिए। तो ये वीडियो आसानी से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। वैसे दोस्तों, इस वैश्विक महामारी के काल में आप लोग घरों में होंगे, जैसा कि गवर्नमेंट का आदेश है कि ऑनलाइन पढ़ाई की जाए। आप उस बेस पे अपनी तैयारी जारी रखें। उसके बाद आप जिस भी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहते हो उसको हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे नए वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी समस्या या कोई भी सजेशन है तो उसको लिखना ना भूलें। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करें। आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स का तात्पर्य है कोलाइड्स में जो भी आपके कोलाइडी सॉल्यूशन है उसमें जो भी इम्प्योरिटी विद्यमान है उसको प्योर कैसे किया जाए, उसकी पूरी तरह से शुद्ध कैसे किया जाए, जो इम्प्योरिटी है उसको निक्षालन कैसे किया जाए, अलग कैसे किया जाए। इसी के तहत हम देखेंगे। कहने का मतलब है कोलाइड्स के जो मॉलिक्यूल्स की रेंज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होती है, उसके अलावा जो इम्प्योरिटी आ जाती है उसको कैसे प्योर किया जाए। तो उसके अंतर्गत पहला टॉपिक है हमारा अपोहन, जिसको अपोहन क्या डायलिसिस इंग्लिश में कहेंगे। डायलिसिस डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आप कोलाइड्स में विद्यमान इम्प्योरिटी को प्योर कर सकते हैं। प्योर कैसे किया जाए ये जानने के लिए हम आगे देखें डायलिसिस होता क्या है। डायलिसिस में होता है, एक कंटेनर लीजिए इस प्रकार से और इस कंटेनर में आप वाटर ले लीजिए। इस प्रकार से वाटर जो है भरा होता है और यहाँ एक पाइप होती है जिसे वाटर फ्लो होता रहता है रेगुलर, और यहाँ से वाटर बाहर अंदर की तरफ है, इधर बाहर की तरफ फ्लो होता रहता है। इसमें एक बैग ले लीजिए आप इस प्रकार से। इस बैग के अंतर्गत जो थैला है उसके अंतर्गत हम क्या रख लेंगे, एक कुछ कोलाइड्स भर देंगे। ये कोलाइड जो है जिसमें इम्प्योरिटी विद्यमान है। इम्प्योरिटी आप इम्प्योरिटी समझिए कि जैसे कोलाइड के अलावा इसमें कुछ इस प्रकार से अशुद्धियां विद्यमान हैं, तो ये प्योर कैसे होगी। तो आप ये समझिए, ये इसको हम कोलाइडी सॉल्यूशन लिए हैं, कोलाइडी सॉल्यूशन। इस जो थैली बनी है जो जिसमें हम कोलाइडी सॉल्यूशन लिए हैं, ये हाफ मेम्ब्रेन्स पेरी मेम्ब्रेन्स सेमीकंडक्टर की झिल्ली होती है, या आप समझिए एयर ब्लैडर होता है। जैसे गाल ब्लैडर को आंत की झिल्ली होती है, बकरे की आंत की झिल्ली है, वो उस प्रकार की होती है जिससे छनित्र होते हैं। छनित्र कहने का मतलब इससे कोलाइडी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, कोलाइड्स के मॉलिक्यूल से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अदर विलेन का सॉल्यूशन निकल जाएगा बाहर, आके वाटर में चला जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से आएगा पानी, वाटर जो आप लिए हो यहाँ पे, यहाँ से फुल हो रहा है और इधर से बाहर निकल जा रहा है, और इसकी जो अशुद्धियां हैं
अशुद्धियां सेमी मेम्ब्रेन्स या जो आपकी पन्नी है उसके द्वारा बाहर निकल के इधर चली जा रही है। तो ये प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस के अंतर्गत हम देखें तो इसका मुख्य यूज क्या है। डायलिसिस में जैसे कोई पेशेंट होता है, किडनी का पेशेंट, किडनी में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं भैया रोगी डायलिसिस पे था, रोगी डायलिसिस पे था। डायलिसिस एक प्रचलित शब्द है, आम भाषा में होता रहता है, लेकिन डायलिसिस मुख्यतः काम क्या करता है। देखिए हमारे जो ब्लड्स हैं, जो सेल्स के अंदर लिपिड्स भरे हैं, वो सब क्या है, कोलाइड्स हैं। तो कोलाइड्स ब्लड सेल्स में WBC, RBC ये सेल्स होती हैं, इनका आकार जो है कोलाइडी कणों के आकार जैसा होता है, इसीलिए तो ब्लड हमारा कोलाइड्स है। तो कोलाइड में जो कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं, जैसे यूरिया का है, यूरिएज आ जाता है, यूरिएज नामक एंजाइम के तहत यूरिया बनता है, तो यूरिया आ गया, या फिर अन्य कार्बोहाइड्रेट कुछ मॉलिक्यूल्स चले गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स चले गए, तो इस प्रकार से अशुद्धियां आ जाती हैं। तो किडनी क्या करता है, उसको फिल्टर करता है, फिल्टर करके अशुद्धियों को बाहर निकाल देता है, ब्लड ठीक से बचा रह जाता है, शुद्ध प्योर रूप में। तो जब रोगी को डायलिसिस पे रखा जाता है तो किडनी काम करना थोड़ा स्लो कर देती है, इसीलिए ब्लड में अशुद्धियां आ जाती हैं। तो किडनी के कार्य को पुशअप करने के लिए, किडनी के वर्क को पुशअप करने के लिए हम रोगी को डायलिसिस पे रखवाते हैं, और जिससे उसके ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो सके, ब्लड में जो अशुद्धियां हैं वो प्यूरिफाइड हो सके, और आपका ब्लड जो है पूरी तरह से प्योर हो जाए, जिस प्रकार से बॉडी में किसी प्रकार की डिसीज न होने पाए। तो ये डायलिसिस आपको समझ में आएगा, आशा है, बहुत ही प्रचलित है। इसके बाद आगे दूसरा पॉइंट हमारा इसी में बनता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस में होता कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करा के सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस करवाते हैं। कहने का तात्पर्य है, आप इलेक्ट्रिक यदि सॉल्यूशन में, इसी सॉल्यूशन को लीजिए, आप इसमें इलेक्ट्रिक अगर पास करा दीजिए तो ये आयन से यहाँ बनेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक पास होती है। तो जब वाटर में जाएगी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स या जो इसमें इम्प्योरिटी विद्यमान है, या जो कोलाइड से आ रही इम्प्योरिटी विद्यमान है, वो प्लस और माइनस चार्ज हो जाएगी, प्लस और माइनस चार्ज हो जाएगी। तो जो प्लस माइनस चार्ज हो जाएंगे तो इसमें जो इम्प्योरिटी विद्यमान है वो माइनस वाला प्लस को खींचेगा और तेजी से इधर से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से इम्प्योरिटी इलेक्ट्रोडायलिसिस के जरिए कोलाइडी सॉल्यूशन को हम प्योर कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बनता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नंबर 3 है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक ऐसी युक्ति है जिसके अंतर्गत आप, फिल्ट्रेशन माने छानना, आप समझ ही रहे हो, अल्ट्रा माने बहुत सूक्ष्म अशुद्धियां हो तो उनको कैसे छाना जाए। तो यहाँ 4% नाइट्रोसेल्यूलोज, देखिए ये कोलाइडल बनता है। कोलाइडल कैसे बनाया जाता है, कोलाइडल में लिख लेते हैं कोलाइडियन है। कोलाइडियन कैसे बनता है, कोलाइडियन 4% नाइट्रोसेल्यूलोज ईथर प्लस अल्कोहल। जब हम 4% नाइट्रोसेल्यूलोज कोलाइडियन, यहाँ कोलाइड आयन है, वो है, ये नहीं है, ध्यान रखिए, कोलाइड आयन है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते समय 4% नाइट्रोसेल्यूलोज जब लेते हैं, फिल्टर पेपर को, जो भी आपका फिल्टर पेपर है, उसको कोलाइडियन के मध्य जो है, जो कोलाइडन सॉल्यूशन है, उसके मध्य आप डिप करके रखें, डुबो कर रखें, तो उसपे 4% नाइट्रोसेल्यूलोज उसके जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनको और कम कर देता है। जब छिद्र कम कर देता है तो उससे जो कोलाइड के हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ रहे हैं, तो जो कोलाइड सॉल्यूशन है उसके कोलाइडल पार्टिकल उस फिल्टर पेपर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जबकि अशुद्धियां जो है वो फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाती हैं।
इस प्रकार अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारा कंप्लीट होता है। फिर अगला बिंदु हमारा बनता है, आयन करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इसको हमने कवर किया। अब अगला पॉइंट बनता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशन यानी कोलाइडी विलयन के गुणधर्म क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशन, इसमें आप देखेंगे पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशन में पहला है कि कोलाइड्स की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो कितनी होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है जिस प्रकार सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमने देखा था कि विलयन का परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का अनुमान, परासरण का अनुमान, ये सारी चीजें यहाँ भी होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोलाइडी सॉल्यूशन में। लेकिन ध्यान देना है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत हाई शो करती है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उतनी विस्तार पूर्वक नहीं शो करती है। तो ये तो बस सिंपल सा है, इसमें बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करना है। एग्जाम की दृष्टिकोण से यूपी बोर्ड परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, उस पर डिपेंडेड है। देखें टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट होता क्या है आप इसको समझिए कि सिंपल सा, हम जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो या आपके घरों में जो झरोखे होते हैं, झरोखे मतलब कोना जो कहीं से खुला हो और उधर से सनलाइट पास हो रही हो, आपके रूम के अंदर आ रही हो, तो आपने वहां देखा होगा कि जो है डस्ट के पार्टिकल्स उस सनलाइट की रेज में आपको स्पष्ट रूप से एक एक दिखते हैं। तो वही चीजें जो है कोलाइड सॉल्यूशन के अंतर्गत होती हैं। ये घटना टिंडल इफेक्ट कहलाती है। जैसे हम एक सॉल्यूशन लें, मान लीजिए इस प्रकार आपने एक बीकर लिया कांच का, इसके अंदर आपने सॉल्यूशन रखा। यदि आप यहां से इसके अंदर से लाइट पास करवाएंगे, कोई भी लाइट पास करवाएंगे, तो आपका लाइट जो है सेम स्कैटर्ड होता हुआ बाहर निकलेगा। कहने का मतलब इसमें भी आपको उसका पथ नजर आएगा, सॉल्यूशन में भी आपको लाइट का पथ नजर आता रहेगा। तो यही क्या है कोलाइड सॉल्यूशन के लिए टिंडल इफेक्ट कहलाता है। आप इसको एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, नहीं तो आप झरोखे के सामने जब सुबह सुबह मॉर्निंग हो तो जब सूर्यास्त हो सूर्योदय हो तो आप उसी के सामने लाइट को देखिए तो उसमें डस्ट के पार्टिकल दिखाई देते हैं। इसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, कोलाइडी सॉल्यूशन में दिखाई देते हैं। तीसरा हमारा बनता है टिंडल इफेक्ट के बाद नंबर 3 कलर। कहने का मतलब कोलाइडी सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है। कोलाइडी सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, ये कोलाइडी सॉल्यूशन के पार्टिकल यानी कोलाइड्स जो बने हैं उनके मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। रेड है या ब्लू है या येलो है, जिस प्रकार के आप सिंपली जानते हो। अगर फिजिक्स के आप साइंस के स्टूडेंट है तो फिजिक्स में आप देखे होंगे किसी भी, अगर ये आपको रेड दिख रहा है तो रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसका जो कैप है, ये जो दृश्य प्रकाश जो है उसके रेड पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर रेड पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तभी रेड दिख रहा है। यदि ये ब्लू कलर का रिफ्लेक्ट करता तो ब्लू दिखता। जैसे ये देखिए ब्लू दिख रहा है, ये ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए ब्लू दिख रहा है। तो ये सिस्टम है कि कलर कैसा होगा कोलाइड्स का, ये उनके पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की लाइट को
रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 बनता है हमारा, नंबर 4 सॉरी, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ब्राउनियन मोशन का अर्थ है ब्राउनी गति, हिंदी में बोलेंगे तो ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति एक सिंपल सी चीज है, आप समझिए कि जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं। कैसे मोशन करते हैं? जिगजैग मोशन। देखिए, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे इसे इस प्रकार से मूव करते हैं। तो कणों की यह गति सर्वप्रथम ब्राउनी, जेम्स ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने, कुछ ऐसा करके नाम है, उसको कंफर्म कर लीजिए, कोई वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसको खोज की थी या देखा था, तो उन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो ये हमारी हो गई ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति सिंपल सी चीज है, कोई भी कोलाइड्स में जितने पार्टिकल हैं किस प्रकार से जिगजैग मोशन, मतलब उनकी जो मोशन होती है इस प्रकार स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, जिगजैग होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। जिगजैग में मतलब ही है टेढ़ी मोड़ी, तो इसी को हम कहते हैं ब्राउनी गति। आप इसको विस्तार पूर्वक कहा है। अगला पॉइंट हमारा बनता है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। चार्ज ऑन कोलाइडियल पार्टिकल, कोलाइडियल पार्टिकल कहने का मतलब जो कोलाइडियल पार्टिकल बनते हैं, जो कोलाइड्स हैं, उनपे किस प्रकार के चार्जेज होते हैं, निगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, इसको डिसाइड करने के लिए एक प्रोसेस होता है। देखिए, जो सिंपली सॉल्यूशन होता है, सिंपल ट्रू सॉल्यूशन बनता है, उस पर प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। एक ही सॉल्यूशन में आप दोनों चार्ज पाएंगे, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडी सॉल्यूशन होते हैं उसमें या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो निगेटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज वाला आप एक उदाहरण देखिए, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कोलाइड। पॉजिटिव चार्ज कोलाइड में आता है आपका कलर डाई, कलर डाई, जिसमें मिथाइल ग्लू, मिथाइल ग्लू, और आपका आता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ये पॉजिटिवली चार्ज के एग्जाम्पल्स हैं, कुछ आपके बुक्स में और ढेर सारे दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। इसी प्रकार निगेटिवली चार्ज के कुछ उदाहरण होते हैं। हमारा इरेज करने के बाद हम देखते हैं कि निगेटिवली चार्ज जो है, निगेटिवली चार्ज डाइज में कौन कौन है? एसिटिक डाइज होती हैं, एसिटिक डाइज। एसिटिक डाइज में आप देखें कोंगोडेन, और जो है ये बनता कैसे है? ये निगेटिवली चार्ज होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ईटीसी से बनता है। इनसे जो कोलाइडी सॉल्यूशन बनते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। अर्थात आप इनको इजिली किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन का तात्पर्य है जो पॉजिटिवली चार्ज है उनको, उनमें निगेटिवली चार्ज बड़ी आसानी से मिश्रित हो जाएगा। जो निगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है उसमें पॉजिटिवली चार्ज वाले ट्रू सॉल्यूशन के साथ कोलाइड्स पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। ये पार्टिकल्स होता है। फिर आगे देखें, अब हम बात करते हैं कि कोलाइडियल सॉल्यूशन पर पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज आते कैसे हैं। इसको हम देखें, यदि आप 2 बीकर ले लीजिए या परखनली ले लीजिए, दोनों बीकर या परखनली में आप जो है यहां सिल्वर नाइट्राइड का सॉल्यूशन ले लीजिए, AgNO3। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम सरफेस केमिस्ट्री के कुछ बचे हुए टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अन्य दोस्तों के पास भी आपको ये जानकारी पहुंचाने में बहुत ही खुशी होगी। और यदि आप चैनल पर पहले से ही सब्सक्राइब हैं
तो वीडियो देखिए और उसका एंजॉय लीजिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।